नसरुद्दीन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने साल तक हमारे देश में रहे, एक एक्टर की भूमिका उन्होंने निभाया और अंतिम क्षण में उनका क्या बयान आता है। मुझे इस देश में डर लगता है, जिनको जिनको इस देश में डर लगता है, बेशक पाकिस्तान जाए, बेशक अफगानिस्तान जाए, आपके लिए देश खुला पड़ा है, जाइए वहाँ रह के देख लीजिए कि मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, आपको समझ आ जाएगा। यति नरसिम्हानंद जो दासरा मंदिर के जो है महंत हैं और AIMIM के अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी है, उसको उन दोनों पे जो है अभी दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी कि यति नरसिम्हा राव उनको और असदुद्दीन ओवैसी को दोनों एक साथ ना बोलें, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है यति नरसिम्हा राव की, वो हमारे नज़र में एक अलग वैल्यू है और उसकी जो है उसकी अलग है। वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मुगलों से हमें मत जोड़ो, मुगल से हमारा कोई वास्ता नहीं, और दूसरी ओर वो और उसके भाईजान औरंगजेब और बाबर के पुजारी कहलाते हैं। खुद को अपने वही कहते हैं कि भाई बाबरी हमारी है, तो कभी औरंगजेब की मज़ार पर उनके भाई चादर चढ़ाने जाते हैं। तो इन लोगों का मानसिकता जिस तरह का, और आपने भी बात करें यति नरसिम्हा राव, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, दोनों पे FIR दर्ज हुई है। क्या है ना, अभी भी हमारा देश पूरी तरह से संभल के खड़ा नहीं हुआ है। 70 साल तक इसमें बहुत ही तरह की, जितना हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसमें कचड़े भरे पड़े थे, उसमें पल रहे थे। अभी ये 8 साल हुआ है, अभी और समय लगेगा, अभी बहुत समय लगेगा। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, 70 साल से एक सरकार टिकी हुई थी वहाँ पे। तो उसने क्या किया, हर तरह के कचरे, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे देशद्रोही हो, चाहे ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले हों, किसी भी तरह के, उन्होंने इस देश में पाल के रखा था। अब समय लगेगा सबको साइड करने में। ओवैसी पे FIR दर्ज होना एकदम जायज़ था, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे जो खुद को एक वकील कहते हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि इस देश में बोलने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी बोल दो, ये अधिकार नहीं है। 2012 में उसके भाईजान अकरुद्दीन ओवैसी ने हमारी सीता माँ, हमारे राम भगवान, शिव जी पे, गणेश जी पे, हमारे सभी देवी देवताओं पर घृणात्मक टिप्पणी किया था उन्होंने। क्या उसकी बात को आज कोई याद करे? हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं विशेषकर हिंदुओं की बात बोलती हूँ, उन्हें सब चीज़ों से, अरे यार छोड़ो ना, भगवान के बारे में बोलो, यार छोड़ो, पागल है वो, हम लोग ये समझ के छोड़ देते हैं। गलती तो हमारे अंदर है, हम किसी और को क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं? लेकिन अगर आप गलती से किसी भी पीर पैगंबर या आप उनके धर्म से रिलेटेड कोई भी जब आप बोल दो, तो तुरंत आपके गले को रेतने की बात आ जाएगी। संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं, भाईचारा हम निभा रहे हैं, और संविधान और भाईचारा के चक्कर में हम लोग सिर्फ चारा बन के रह गए हैं। आए दिन ये ओवैसी वहाँ से बैठे बैठे उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, कभी बाबरी हमारी है, कभी कयामत तक जाएंगे। तो इससे पहले भी उन्होंने ना जाने कितने बयान दिए थे। उनका कार्य है, उन पे FIR दर्ज होना एकदम सही है। और रही बात यति नरसिम्हा राव की, तो देखिए, जो भी इंसान, चाहे आप अभी हमारी ये प्रवक्ता भी जो थी, वो भी नुपुर शर्मा, उनको भी साइड किया गया है। जो लोग भी कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो आपकी किताब में लिखा है, हमारे भगवत गीता में जो लिखा है, हम खुल के बोलते हैं। मनुस्मृति में कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, हम खुल के एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारे बुक में, हमारे पुस्तक में ये चीज़ लिखा है। आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, आपके कुरान में ये चीज़ लिखा है। अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर क्यों पढ़ते हो ऐसी किताबें? ना पढ़ा करिए ना। और अगर इन सब चीज़ों पे ये जब बात देखिए, उन लोगों को एक मुद्दा चाहिए कि भाई उसने ऐसा बोला इसलिए देश को जला दिया। यहाँ मुनव्वर फारूकी ने और ना जाने ऐसे कई इंसानों ने हमारे धर्म पर, सनातनियों पर गंदे गंदे अभद्र टिप्पणी, ये सरफराज ने अभी कहा कि अगर हमें पता होता कि शिवलिंग है तो हम वो तोड़ देते पहले ही। इस तरह की टिप्पणी, क्या हमारा हिंदू सनातनी धर्म उसके घर को जला दिया? क्या उसके गले को रेतने की धमकी दी? नहीं। यही है हमारी सोच और उनकी सोच में अंतर। पैगंबर मोहम्मद साहब पे जो टिप्पणी हुई थी और उसको उन्होंने बोला कि हमारे धर्म पे जो है आहत हो गए हैं, तो उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक्शन ले लिया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ी जो है बैरिस्टर है, यहाँ पे जो है सांसद रहते हैं और एक सरकार में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, प्रतिपक्ष में रहते हैं, और वो बार बार यही कहते हैं कि केवल जो है मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो है तमाम संदेश जा रहा है इस टाइप का। तो अब क्या चाहते हैं, जब प्रधानमंत्री ने या सरकार ने जो एक्शन ले लिया है, तो उस ओवैसी क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था ना, उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, अगर प्रधानमंत्री भी कोई एक्शन नहीं लेते तो वो चुप होते? नहीं होते। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, शुरुआती दौर से क्या है ना, इन लोगों ने इस तरह की यहाँ पे भूमिका बना रखी है ना कि अब इनको लगता है कि कुछ भी बोलेंगे चल जाएगा, पर नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, जितना चलना था चल गया। वो एक बहुत बड़े वकील हैं, उसके बाद भी इस तरह के बयान देते हैं। चाहे वो पैगंबर साहब के बारे में अगर बात हो तो आप उन पे बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने गलती करी है, देश का मुसलमान डरा हुआ है। क्या डरे हुए मुसलमान ऐसा करते हैं? क्या डरे हुए मुसलमान
काटते हैं? क्या डरे हुए मुसलमान हिंदू का नाम देकर उनको टारगेट करते हैं? हिंदू दुकान को देख के उनको टारगेट करते हैं? किस गाड़ी पे भगवान की फोटो तस्वीर बनी हुई है उसको देख के टारगेट करते हैं? और क्या गाड़ी में ऐसे बम, पत्थर, शीशे, डंडे ये सब लेके चलते हैं? क्या कोई डरा हुआ मुसलमान ऐसा करता है? मतलब देखिए सर, इनको पनाह दिया है हम लोगों ने। उनके शब्द में है एक उर्दू शब्द है पनाह, यहाँ पे आशीष दिया है उन लोगों को रहने के लिए। और वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे देश में रह रहे हैं, हमारा खा रहे हैं, हमें ही जला रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, हमें ही काट रहे हैं। क्या हो रहा है सर? उनको अब समझने की ज़रूरत है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके समर्थन में तो अभी सब है, जो एक्शन लेगी समर्थन में है। गलती किसकी है नहीं है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। किसने क्या बयान दिया है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है सबको पता है। लेकिन ये देश को जिस तरह मिला के चलने की कोशिश की जा रही है, हम उनका समर्थन भी करेंगे। देखते हैं ये कब तक मिलकर चलेगा। हर तरह से शास्त्र पढ़कर समर्थन हो तो वो भी सही, अगर शस्त्र उठा के समर्थन हो तो वो भी सही। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड से, नसीरुद्दीन शाह उनका नाम, वो भी बेबाकी से कभी कभी जो है इस प्रकार से बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी ट्विटर पे जो ये विवादास्पद जो है टिप्पणी होती है, ट्विटर पे जो ट्वीट किया जाता है, प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री उसका समर्थन करते हैं। इन टिप्पणियों का जो अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं उनका समर्थन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से रोकें प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने एक्शन ले लिया है? जी देखिए, नसीरुद्दीन शाह की बात। जी नसरुद्दीन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने साल तक हमारे देश में रहे, एक एक्टर की भूमिका उन्होंने निभाया और सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब ने उनको प्यार दिया। और अंतिम क्षण में उनका क्या बयान आता है? मुझे इस देश में डर लगता है। आपको उस देश में डर लगता है जिसने आपको, जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी कर्मभूमि है, जो आपको एक नाम मात्र इंसान से एक पहचान दिलाई है, आपको वहाँ डर लगता है। और रही बात मोदी जी की कि आप उनका समर्थन क्यों करते हैं, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। तो देखिए बात यह है ना कि हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी गलत है या भी भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, क्योंकि वो सरकार है, वहाँ बैठी है। हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। और ना ही हम उस तरह निकल सकते हैं कि भाई हमारी बात मानो वरना हम देश जला देंगे, वरना हम यहाँ शाहीन बाग की तरह अनशन पे बैठ जाएंगे। हम लोग वैसा काम कुछ नहीं करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक्शन ले रही है उन्हें कृपया करके लेने दें, उनकी बातों में हस्तक्षेप ना ही किया जाए तो बेहतर है। वो जिस तरह से इस मामले को सुलझा रही है। जिस दिन हिंदुओं को भी बुरा लगेगा उस दिन चेहरा भी बदल दिया जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं है। उनका कहना है, नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि अभी तो मस्जिदों में खोदा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब गिरजाघर को भी खोदेगी और वहाँ से भी सिर्फ शिवलिंग निकलेगा। ये दूर नहीं। ये क्या कहने का आशय है उनको, ये इस तरह? जी देखिए, ये बात वो भी मानते हैं, ये सनातनियों का देश है। आप जहाँ खोदोगे आपको वही मिलेंगे। आपको शिव, राम, सीता हर जगह मिलेंगे। आपको महाभारत का साक्ष्य मिलेगा, रामायण का प्रमाण मिलेगा। ये देश हमेशा से सनातनियों का था। यहाँ पे किसी भी अल्लाह या आपके पीर, कोई भी, आप खुद सोचिए, जब हम हिंदू उनका इज्जत करते हैं, हम क्या कभी किसी हिंदू ने ऐसे इस तरह की तोड़ने की कोशिश करी है? क्या उन्होंने इस तरह के कार्य किए? क्या उन्होंने कभी इस तरह जलाने की कोशिश करी है? नहीं। सिर्फ हमारे मंदिरों को टारगेट क्यों किया जाता है? आप बाबरी और ज्ञान वापी छोड़ दीजिए ना, आप यहीं रहिए ना। हमारे दिल्ली में भी कितने मंदिरों को तोड़ा गया है। छोड़िए, दिल्ली की बात हटाते हैं। आपने सुना होगा हमारे देश में 4 लाख मंदिरों को टारगेट किया गया, तोड़ दिया गया। उसका अस्तित्व कहाँ है? भाई हमने कुछ नुकसान नहीं करा है, नुकसान आप लोगों ने करा है। हमारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ ज़बरदस्ती मस्जिद बना दिया गया। और जब आज हम अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप लोग को गलत लग रहा है। क्यों? अपने हक के लिए खड़ा होना तो हमारे संविधान में भी लिखा है और हमारे भगवत गीता में भी लिखा है। अब हमें खड़ा होना होगा। अब शास्त्र पढ़ के खड़ा होना हो या शस्त्र उठा के, लेकिन खड़े तो होंगे। और मेरे जीवन काल में नहीं रुकेगा, लेकिन एक दिन ये आवाज़ जो बंद होगी। कहने का आशय क्या है नसीरुद्दीन शाह? देखिए, उसको कहते हैं धमकी। वो जिस तरह की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको लोग समझ चुके हैं कि कितने बड़े वाले देशद्रोही हैं, जिनको इतने दिनों तक प्यार मिलता आ रहा था। आज वो इतने बड़े इंसान बन गए हैं कि आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे इस देश में डर लग रहा है। मानसिकता समझ में आ गई है उनकी कि क्या है। और ये जो नफरत के बीच की बात करिए ना, ये बोना तो इन्होंने शुरुआत करा था। 70 साल से तो हम दबे हुए थे, हमारा कौन पूछ रहा है? मतलब कि हर जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो बात पे किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ जब अभी क्या हो रहा है उस पे, अभी जो कानपुर में हमला हुआ है उसमें क्या हुआ है? ये दंगा का आप लोग नाम दे देते हैं कि भाई यहाँ दंगा हुआ है। दंगा किसको कहते हैं? जब 2 समुदाय आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे गोलीबारी, बमबारी ये सब होती है। लेकिन जहाँ एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और दूसरा समुदाय उस पर अटैक करता है तो उसको आप दंगा का नाम नहीं, उसको सोची समझी एक मानसिकता, उसको साजिश कही जाती है। जो आप लोगों के इस देश में मुसलमान भी हैं, इस देश में हिंदू भी हैं, लेकिन ये देश मुगल को और मुगल की पैदाइशों को कभी नहीं पूजेगा। ये देश कलाम
अब्दुल हामिद जैसे इंसान उनके वंशजों को पूजेगा। उसके अलावा आप अगर ये सोचते हैं कि जो हमारे इतिहास में लिखा हमारा गलत इतिहास पढ़ा के आप ज़बरदस्ती मुग़ल और उसकी पैदाइश को पुजवाएंगे तो ये अब संभव नहीं है। बहुत हो गया आप लोगों का, ये जो इतने दिनों से चलता आ रहा था, अब आपकी बस हो गई है। और जिनको जिनको इस देश में डर लगता है, बेशक पाकिस्तान जाए, बेशक अफगानिस्तान जाए, आपके लिए देश खुला पड़ा है, जाइए वहाँ रह के देख लीजिए कि मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, आपको समझ आ जाएगा। जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखा है और जो एक्शन हो रहा है बुलडोजर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, और जैसे जो दंगा भड़का वहाँ पे और वहाँ पे एक्शन होने जा रहा है, लेकिन तमाम जो शहर के काजी हैं, काजी बहुत बड़े सम्मानित होते हैं समाज के, तो काजियों का ये कहना है कि अगर यहाँ पे एक्शन होता है तो लोग जो है कफन बांध करके जो है शहर में सड़कों पे निकल जाएंगे। क्या आशय है आखिर में, क्यों इतने बड़े सम्मानित लोग जो है इस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और क्यों नहीं FIR होती हैं? आप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि इतने बड़े सम्मानित लोग हैं, क्या कभी कोई सम्मानित लोग ऐसे घृणात्मक टिप्पणी करेगा? क्या कोई सम्मानित व्यक्ति अपने देश को जलाएगा? क्या कोई सम्मानित व्यक्ति जिसको वो भाईजान कह रहा है उसको मारेगा? नहीं मारेगा। सर, ये कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। इनका कहना है कि आप अगर मेरे खिलाफ एक्शन करोगे तो हम कफन बांध कर निकल जाएंगे। हमने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। अगर हमारे धर्म पे हम पे बात आएगी तो हम उठेंगे। आपका इतिहास तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कितने महान थे। कभी एक बार जाइए और हमारा इतिहास पढ़ के आइए। ये देश वीर शिवाजी का है, महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज चौहान का है, वीरांगना का है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, सबने यहाँ जन्म लिया है। आप हमारा इतिहास पढ़े। ये जो कफन बांध के निकलने की बात कर रहे हैं ना, आप याद रखिएगा, हमें भी अगर महाभारत करने में अगर हम उतर गए ना तो आप और आपका पूरा समाज खत्म हो जाएगा। इस तरह से टिप्पणी करना और इस तरह से भड़काना गलत है और अब बंद करिए। भाईचारा की दुहाई देकर जो हमें चारा बनाने की कोशिश की जा रही है इतने सालों से, इसे अब बंद करिए।